तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं बच्चों आपके मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे पहले थ्योरी को समझेंगे, ताकि इस थ्योरी में क्या होगा कि इस थ्योरी की ही मदद से बच्चों हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना होता है HCF, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। और ये HCF जो हम लोग क्लास 5-6 में 4 में जो पढ़े थे बच्चों, वो HCF से थोड़ा सा हटके होता है। ठीक है, यहाँ पे जो HCF हमें पढ़ना होता है वो हमें पढ़ना होता है कुछ इसके एल्गोरिथम होते हैं, उसी के मदद से हमें यहाँ पे HCF को बनाना होता है, जिसका नाम होता है बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका नाम है बच्चों। और एक है बच्चों अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे इसी चीज़ों को समझेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और इसके मदद से कैसे कैसे करके HCF को निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं HCF के बारे में। तो बच्चों HCF क्या है कि एक बार की बात क्या है कि हम आपको एकदम बेसिक से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक व्यापारी था, ठीक है, जो कि अंडे बेच रहे थे, ठीक है ना। और वो अंडे को बेचते बेचते एक गांव में चला जाता है, ठीक है, एक गांव में जाता है। लेकिन उस गांव में क्या होता है कि एक बेरोजगार व्यक्ति था जिससे कि कोई काम वगैरह नहीं था। वो उस अंडे वाले से उलझ जाते हैं, ठीक है, किसी भी बातों में उनसे बातापाई होता है और उनसे वो उलझ जाते हैं। उलझने में क्या होता है बच्चों कि वो अंडे वाले जो व्यापारी थे उनका वो टोकरी जो होता है अंडे से वो गिर जाता है। ठीक है, अब जब वो टोकरी होता है वो गिर जाता है तो उसका जो अंडा होता है बच्चों, अंडा वो क्या होता है बच्चों, उसका फूट जाता है। अंडा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, फूट जाता है। ठीक है, जब अंडे फूट जाते हैं तो अब वो क्या करते हैं, तो उस गांव के पंचायत में जाते हैं और वहाँ पे सरपंच लोगों को बुला के लाते हैं और कहता है कि मेरा ये व्यक्ति जो है अंडे को तोड़ दिया, अब हमें मतलब अंडे का कीमत जो है चाहिए। ठीक है, तो पंचायत जो होते हैं, सरपंच जो होते हैं वहाँ पे, उन्होंने पूछता है उनसे कि आपका जो है अंडा कितना टूटा है। तो वो व्यक्ति बच्चों जवाब किस तरह से दिया है आप ध्यान से समझिएगा इसी चीज़ों को। उन्होंने कहा कि मेरा जो अंडा टूटा है, यदि आप उस अंडे को दो दो करके गिनेंगे तो एक बचेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मतलब कि अंडा जो गिरा है यदि उसे आप दो दो करके गिनेंगे उस सारे अंडे को तो आपका एक अंडा बच जाएगा। ठीक है, अगर आप 3-3 करके गिनेंगे तो आपका जो अंडा है वो आपका 2 अंडा बच जाएगा। अगर आप 4-4 करके गिनेंगे तो आपका जो अंडा है वो 3 बच जाएगा। अगर आप 5-5 करके गिनेंगे तो आपका अंडा जो है शेष 4 बच जाता है। 6-6 करके गिनेंगे तो आपका जो अंडा है वो 5 बच जाता है। और अगर आप 7-7 करके गिनेंगे तो आपका कोई भी अंडा नहीं बचेगा, सारा अंडा एक साथ में उठ जाएगा। तो ये उन्होंने व्यापारी ने कहा सरपंच से। ठीक है, अब इस चीज़ों को हम अगर मैथमेटिकल के रूप में अगर हम इसे लिखने का कोशिश करें तो यूँ समझ लेते हैं, मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि उस व्यापारी के पास में जो अंडा था वो A था। ध्यान से समझिएगा, माना कि व्यापारी के पास अंडा कितना था, तो A था। ठीक है, व्यापारी के पास अंडा कितना था प्यारे बच्चों, तो A था। ठीक है, और अगर ये A का संख्या यदि उस व्यापारी के पास में 150 अंडे था तो अब उसने क्या कहा कि अगर आप दो दो करके गिनेंगे, मान लीजिए वो व्यक्ति दो दो करके गिनना शुरू करता है और वो क्या करता है, तो वो C बार गिनता है तो उससे शेष क्या बचता है, 1 बचता है। मतलब कहने का हुआ कि यदि उसके पास में, ठीक है, अगर उसके पास में मान लीजिए कि 35 अंडा है और अगर वो दो दो करके गिनता है तो 17 बार गिनेगा तब जा करके उसे 1 बच जाएगा। ठीक है ना, 1 अंडा क्या हो जाएगा बच्चों, बच जाएगा। अब उसने फिर से कहा कि अगर आप दो दो करके नहीं गिनना चाहते तो आप 3-3 करके गिनिए। अगर आप 3-3 करके गिनेंगे तो आप जैसे ही D बार गिनेंगे, ठीक है, D यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है प्यारे बच्चों, अगर आप D बार गिनेंगे तो आपका जो है 2 बच जाएगा अंडा। ठीक है, फिर कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए अगर आपको 2-2 3-3 करके भी नहीं गिनना है तो आप 4-4 करके गिनिए। 4-4 करके अगर आप गिनते हैं तो जैसे ही आप E बार गिनेंगे तो आपका जो अंडा है प्यारे बच्चों वो 3 अंडा बच जाएगा। अगर आप इस 150 अंडे को 5-5 करके गिनते हैं तो एक बार जैसे ही गिनेंगे तो आपका शेष जो है फिर भी 4 अंडे बच जाएंगे। अब फिर से कहा कि जब 150 अंडे हैं तो अगर आप 6-6 करके गिनेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप G टाइम गिनेंगे तो अंडे का शेष जो है 5 बच जाता है। लेकिन अगर आप इस 150 अंडे को 7-7 करके अगर आप गिनेंगे तो H बार गिनने पे शेष अंडा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो हम जो यहाँ पे लिखे हुए प्यारे बच्चों यही चीज़ें हैं
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, हम यहाँ पे इस एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं पहले थोड़ा सा कि यूक्लिड आखिर था कौन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यूक्लिड जो था ये एक फारसी गणितज्ञ थे। ठीक है, यूक्लिड जो थे एक फारसी गणितज्ञ थे और इन्होंने क्या किया था, तो बच्चों 9वीं शताब्दी में, ठीक है ध्यान से समझिएगा, 9वीं शताब्दी में एक उनका बुक था जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी। ठीक है, क्या नाम था बच्चों, अल ख्वारिज्मी। ठीक है ना, सॉरी बच्चों, ये इस लेखक का ही नाम था अल ख्वारिज्मी। इन्हीं का एक किताब था और उस किताब से ही, ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिया गया है। मतलब कि ये जो व्यक्ति है अल ख्वारिज्मी, इनका एक बुक था। ये क्योंकि एक महान गणितज्ञ थे, 9वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे और इनका कोई बुक था और उस बुक से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिया गया है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के द्वारा लिखी गई एक बुक से लिया गया ये एक एल्गोरिथम है। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं कि ये प्रमेय क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रमेय क्या होता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक सिद्ध किया हुआ कोई स्टेटमेंट होती है। ठीक है, कोई भी सिद्ध किया हुआ चीज़ होती है, इसमें ऑलरेडी पहले से प्रूव होता है वो चीज़ें, और इसी के स्टेटमेंट के द्वारा हम किसी और गणित चीज़ों को, हम मैथमेटिक्स में या कोई भी चीज़ों में हम उसे प्रूव करने के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो उस चीज़ों को हम लोग कहते हैं प्रमेय, या फिर इसी को इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं। आई थिंक प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन क्या है और प्रमेय क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ों को समझते हैं हम लोग बेसिक में कि ये जो चीज़ें हैं इसको आखिर हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम किसी भी संख्या में, फॉर एग्जांपल अगर हम 150 में अगर हम कोई संख्या से भाग देते हैं, 7 से ही चलिए भाग देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम 7 दूनी 14 खिलाएंगे और शेष हमारे पास में 1 बचेगा और 0 बचेगा, 7 1 7 बचेगा, शेष 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कि ये जो शेष आया है, आप ध्यान से देखिए, ये हमारा भाज्य, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा भाज्य, और जबकि ये हमारा जो है भाजक है, और ये जो है हमारा प्यारे बच्चों भागफल है, और ये हमारा शेषफल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमेशा हमारा शेष जो है वो हमारा इस भाजक से कम हो रहा है, शेष हमारा भाजक से कम हो रहा है। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि ये हमारा इससे अधिक हो जाएगा शेष, तो हम इसमें 1 टाइम और खिला देंगे या 2 टाइम और खिला देंगे, इसलिए शेष को हमेशा इससे कम रखा जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं HCF में किस प्रकार से, तो ध्यान से समझिएगा। बचपन में हम लोग भाग में एक चीज़ पढ़े थे कि एक बात होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, क्या होती है प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे यूक्लिड ने क्या किया कि इस भाज्य को हम लोग a के रूप में उन्होंने नाम दिया। ठीक है, और भाजक को कहा कि एक काम करते हैं, इसको b लिख देते हैं, और भागफल जो है इसे उसने q को लिखा, और शेष जो बचता है उसको इन्होंने रिमाइंडर होता है इंग्लिश में नाम, और इसे यहाँ पे r लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उनका एक थ्योरम तैयार हो गया कि कोई भी अगर आप भाग को देते हैं तो वहाँ पे एक फार्मूला बनता है a = bq + r। ठीक है, आप इस चीज़ों को ध्यान से समझिए, यहीं से हमारा HCF जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है ना, a = bq + r होती है। अब a = bq + r जो होती है, इसमें हम एक चीज़ को देखते हैं कि शेष जो होता है किसी भाग में, जैसे मान लीजिए 5 से अगर हम भाग दें यहाँ पे 15 में, तो ये क्या हो रहा है कि 3 से पूरा कट जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम इसी 5 को भाग अगर हम 16 में देंगे तो 5 या 15 होता है और शेष हमारे पास में 1 बचता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमेशा जो शेष हो रहा है वो या तो 0 हो जाता है या तो इससे छोटा होता है, मतलब भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो भाजक को हम लोग क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ों को इन्होंने कहा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल देन r, ग्रेटर देन इन्होंने लिखा b। ठीक है, इस चीज़ों को समझिए, यहाँ पे 0 के बराबर r हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, 0 के बराबर r हमारा हो सकता है, और कहा कि या तो 0 से बड़ा भी r हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो है हमारा 0 से बड़ा है,
तो r का मान या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से कम कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि r का जो मान होगा वो हमारा b से छोटा होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये 5 जो आप देख पा रहे हैं ये हमेशा यहाँ पे शेष जो होगा 5 से छोटा ही होगा। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं शेष जो होगा वो 7 से छोटा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा कि 0 के बराबर या तो r हो सकता है या तो 0 से बड़ा r हो सकता है, लेकिन r जो है वो b से छोटा होगा। मतलब अगर इस पूरे श्रृंखला में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो डिजिट होगा वो हमारा b का होगा। ठीक है, सबसे बड़ा डिजिट हमारा b का होगा और b से छोटा r होगा, और r जो होगा वो या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से बड़ा नहीं हो सकता है। यही चीज़ों को इन्होंने यूक्लिड ने यहाँ पे प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि जब ऐसा सिचुएशन आए कि r का वैल्यू यदि आपका 0 हो जाता है तो आपको वहाँ पे b जो वैल्यू आएगा वो आपका HCF हो जाएगा। बस बात खत्म। और यहाँ से हमारा मैथ का क्वेश्चन बनना अब शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम अभी आपको यहाँ पे ये HCF को बना करके दिखा रहे हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये HCF इतना सिंपल है कि बस आप देखेंगे और आपको 100% प्यारे बच्चों समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे आपको ये HCF बना करके आपको दिखाते हैं कि ये HCF अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको ये HCF को किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है मेरे बच्चों। आपको जैसे कि आप क्लास 4-5 में पढ़े हैं, सबसे पहले आपको वही चीज़ें यहाँ पे करनी है। ठीक है, मतलब कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको पहले डिवाइड कर देनी है। तो हम यहाँ पे 135 से प्यारे बच्चों भाग करने जा रहे हैं, किसमें, तो 225 में। ठीक है, हम इसमें अभी यहाँ पे भाग करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो खिलाएंगे हम पहले एक बार में खिलाते हैं। 135 खाएगा हमारा, और यहाँ पे शेष जो बचेगा 5 में 5 जाएगा 0, 12 में 3 जाएगा हमारा 9 बचेगा। और फिर हम अब इस 90 से भाग करेंगे 135 में, और यहाँ पे प्यारे बच्चों एक बार में खिलाएंगे और यहाँ पे फिर से हमारा शेष बच के आएगा प्यारे बच्चों 45। और अब हम इस 45 को फिर से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों 90 में, तो बच्चों यहाँ पे 2 बार में खाएगा और ये बच्चों हमारा पूरा जो है यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब आप इस चीज़ों को ध्यान से देखिए, हम इसे यहाँ पे कैसे प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, इतना आसान है कि आप बउआ भी ये क्वेश्चन बना के आज यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है यूक्लिड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे लिख देना है आपको। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता क्या है, तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि ये थ्योरम ने कहा था हमसे कि a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल देन R ग्रेटर देन B होता है। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट टाइम में जो आप भाग दिए हैं पहले आपको उसे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस संख्या में जो हम भाग दिए 135 से 225 में, ध्यान से समझिएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो डिजिट रहेगा सबसे पहले यहाँ पे आपको पहले ये संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट ये भाग जो दिए हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो संख्या आया है वो आया है 225। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 225 को लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो किस संख्या से भाग दिए हैं आपको वो लिखना है। तो हम यहाँ पे 135 से भाग दिए थे, तो पहले बच्चों हम यहाँ पे 135 लिख देंगे, फिर यहाँ पे गुना लगाएंगे और अब आपको ये संख्या को लिखना है कि कितना बार में आप खिलाए थे। तो बच्चों हम यहाँ पे एक बार में खिलाए हैं, तो गुना 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो पहले बच्चों हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। आर हम आपको बता चुके हैं बच्चों ये शेष होता है, तो जब हम इससे इसमें भाग दिए एक बार में खाया तो शेष प्यारे बच्चों हमारा क्या आया था, तो 90 आया था, तो हम यहाँ पे 90 को लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं ये वाले भाग में। अब इस ब्रैकेट में आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें सबसे पहले जो हम भाग दिए हैं वो 135 में दिए हैं, तो हम यहाँ पे प्यारे बच्चों 135 लिखेंगे और बराबर में लगाएंगे। तो किससे दिए हैं, तो बच्चों हम 90 से दिए हैं, तो हम यहाँ पे 90 को लिखेंगे, गुने लिखेंगे, कितना बार में दिए हैं प्यारे बच्चों, तो एक बार में दिए हैं, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे
जोड़ कितना आया है शेष प्यारे बच्चों, तो 45 आया है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 45 को लिखेंगे। ठीक है, अब जो है फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा भाग आया है, ये वाला भाग आया है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या हुआ है, तो सबसे पहले भाग हम किस में दिए हैं, तो 90 में दिए हैं। तो हम यहाँ पे प्यारे बच्चों 90 को लिखेंगे बराबर किससे दिए हैं, तो बच्चों 45 से दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम 45 को लिखेंगे गुने कितना बार में बच्चों खिलाएं, तो 2 बार में खिलाएं। तो बच्चों हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और शेष बच्चों हमारा यहाँ पे जब कट गया है तो हमारा कुछ नहीं शेष, तो 0 आया है। ठीक है, अब क्या बताया था यूक्लिड ने, कहा कि जब आपका ये r वाला वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो जो आपका ये b के सामने जो डिजिट आ रहा है, ठीक है, तो वही उसका HCF हो जाता है। डेट मीन्स कि यहाँ पे जो HCF जो हमारा आया है वो आया है बच्चों हमारा इस वाले लाइन लास्ट वाले जहाँ पे आपका 0 आया है, जिस लाइन में, उसमें आपको ये बराबर के जस्ट सामने जो आप लिखते हैं वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे HCF हमारा निकल के आ गया 45। तो ये बच्चों हमारा एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम आपको अदर जो दूसरा क्वेश्चन है हम आपको वो भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का हमें HCF बोला है ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के आए हुए हैं। बच्चों हम आपको जो यहाँ पे आज क्वेश्चन समझा रहे हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 1 ये बच्चों काफ़ी सिंपल और सरल तरीके से समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं आपको, और आपको कंफर्म बच्चों ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको यहाँ पे बच्चों कंप्लीट जो है 10th क्लास का सोल्यूशन देने वाले हैं। चैनल पर बच्चों नए हैं तो आप हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने के लिए जाए तो सबसे पहले जैसा कि हम आपको बता चुके हैं क्या करना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जैसे भाग विधि से आप HCF बनाते हुए आ रहे हैं, आपको सबसे पहले वही चीज़ों को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, तो इसको लिख देते हैं इस प्रकार से और इससे भाग देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे मेरा 1 टाइम में खाएगा तो 196 को हम खिलाते हैं, तो ये हमारा माइनस होगा, 12 में 6 जाएगा 6 होगा, यहाँ पे 17 बचेगा, 17 में 9 जाएगा 8 होगा, और यहाँ पे बच्चों 2 बचेगा, 2 में 1 जाएगा 1 होगा, यहाँ बच्चों शेष हमारा 2 उतर जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या खाएगा, तो हमारा यहाँ पे बच्चों इसमें खा लेना चाहिए हमारा, तो 9 टाइम में तो नहीं खाएगा बच्चों। यहाँ पे हम 9 टाइम में ही खिला के एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी फॉर डिले, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों लाइट का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, तो 9 टाइम में हम इसमें खिलाते हैं बच्चों। ठीक है, और 9 टाइम में जब हम इसमें खिलाएंगे तो ये क्या खाएगा, तो 9 से खाएगा, 9 6 जा खाया जाएगा बच्चों आपका 54, तो 4 आ गया, और यहाँ पे बच्चों 19 नंबर 1 से 171 और 5 हो गया 176। ठीक है, अब यहाँ पे 12 में 4 जाएगा 8 होगा, यहाँ पे बच्चों हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पे 15 बचेगा, 15 में 6 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे भी ख़त्म, और यहाँ पे उतर जाएगा बच्चों हमारा क्या 0। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमारा कितना बार में खाएगा, तो बच्चों यहाँ पे 5 टाइम में खा जाएगा, और ये बच्चों 6 पंचे 30, 19 पचे 95, 3 98। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप ये जो HCF हम बनाए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा एक ही बार में बच्चों ये कंप्लीट भाग लग गया, मतलब एक ही बार में हमारा शेष जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 आ गया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, तो सबसे पहले तो आपको वही प्रोसेस यहाँ पे लिखना ही है, सेम चीज़ों को यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले आपको बच्चों इस चीज़ों को यहाँ पे लिख देनी है। एल्गोरिथम से ये चीज़ों को बच्चों कंफर्म आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि बिना लिखे आप एग्जाम में बनाइएगा तो बच्चों नंबर आपका कट जाएगा। यहाँ पे A बराबर यहाँ लिखना है BQ प्लस R लिख देना है। ठीक है, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल देन R ग्रेटर देन B होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे बच्चों अब आपको लिखना है क्या, तो आप सबसे पहले भाग किस में दिए हैं, तो 38,220 में दिए हैं, तो आप उस चीज़ों को यहाँ पे लिखिए 38,220, और कितना बार में खाया है बच्चों, तो 196 टाइम में खाया है, और सॉरी 196 से दिए हैं, और कितना टाइम में खाया बच्चों, तो 195 टाइम में खाया, और शेष बच्चों क्या बचा 0, तो एक ही बार में बच्चों 0 आ गया। तो हम आपको बता दिए कि जब आपका ये R का वैल्यू जब बच्चों 0 आ जाता है तो इसमें जो बराबर के जस्ट सामने जो B का मान होता है वही हमारा
HCF होता है। तो ये बच्चों HCF जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा बच्चों 196 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। प्यारे बच्चों लाइट का थोड़ा सा इशू आ गया। ठीक है, हम बच्चों अगले के वीडियो में बच्चों हम आपको ये बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है आपको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय, टेक केयर, सी यू।